नाइन्थ क्लास पेज नंबर 7 थिंक एंड रिफ्लेक्ट के हम 4 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। सेकंड पॉइंट आपके पास इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है डज पॉइंट क्यू y comma x ever coincide with point p x comma y justify your answer। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है if x is not equal to y then x comma y not equal to y comma x and x comma y equal to y comma x if and only if x is equal to y is this claim true। चारों क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसान तरीके से ग्राफ के अंदर समझा के करेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके पास दोनों ही रिवर्स आंसर है दोनों का, और 3 और 4 क्वेश्चन है जो आपके पास दोनों का आंसर सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन को लिखने का तरीका इसके अंदर अलग अलग है। अपने बड़े ध्यान से ही चारों क्वेश्चनों को करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। आपको बताना है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी वाई एक्सिस के ऊपर। हम चलते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है आपके पास जो दोनों को लाइनों को परपेंडिकुलर मिलाते हैं इसे कहते हैं ओरिजिन। वैल्यू होती है इसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की 0,0। हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो 0 से हम राइट की तरफ चलेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स की, यानी कि ये 1 2 3 4 5। हम ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ओरिजिन से हम अपवर्ड की तरफ चलेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5। और ओरिजिन से हम डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। तो आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया है। फिर एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये आपके पास y एक्सिस है, तो इस लाइन पे आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलो पॉइंट को रखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो मेरे पास x है यहाँ पर 0 है, तो ऊपर भी 0 होगा। तो यहाँ पर मेरे पास होगा 0,1, यहाँ पर हो जाएगा 0,2 0,3। इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपके 0,4। इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0,5। आपने सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं ये। अब नीचे की तरफ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 0,-1 0,-2 0,-3 0,-4 0,-5। तो आपने साफ साफ देखा है कि जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वह y एक्सिस पे 0 होती है। तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। आंसर आपके पास हो जाएगा दी x कोऑर्डिनेट ऑफ any point on the y axis। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर आपकी हमेशा होगी 0 इज 0। यही है आपका मेन आंसर। Is there a similar generalization for a point on the x-axis। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको कुछ सिमिलर कुछ दिखाई दे रहा है x एक्सिस के ऊपर। इसका आंसर है यस।
क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से लिए पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास था, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई एक्सिस की पे आपके पास क्या होगी। तो आपका आंसर था कि जो एक्स की वैल्यू है वह है वाई कोऑर्डिनेट्स पे, यानी कि वाई एक्सिस पे आपके पास हमेशा 0 होगी। तो अब क्वेश्चन आपके पास घुमा के दिया गया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है, इज देयर अ सिमिलर जनरेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या सिमिलर वैल्यू कुछ दिखाई दे रही है। चलो हम चलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, हम एक्स एक्सिस पे सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले एक्स आपके पास है, इस पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ 1 और वाई आपके पास है 0। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें इस पॉइंट के लिए लेना है। एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे -1, 0। इस पॉइंट के लिए -2, 0। इस पॉइंट्स के लिए -3, 0। इस पॉइंट्स के लिए -4, 0। इस पॉइंट्स के लिए -5, 0। आपने देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वाई की वैल्यू 0 है, तो यही वैल्यू आपके पास एक सिमिलर जनरलाइजेशन देता है कि हाँ, कि वाई की वैल्यू मेरे पास इस पूरी एक्सिस पे 0 है। अब आंसर को लिखना कैसे है, अब इसको समझ लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड का तो हम लिखेंगे सबसे पहले यस आ सिमिलर जनरलाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन आप लिख दे यस है। आंसर क्या आपका होगा कि दी वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस इज 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस इज 0। यही है आपका मेन आंसर। Does point Q, Y, X ever coincide with point P, X, Y? Justify your answer। आपने बताना है कि दोनों पॉइंट आपके पास दे रखे हैं Q और P, ये हमेशा कोइंसाइड करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो आपने रीज़न बताना है, नहीं करते हैं तो आपने रीज़न बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास दो पॉइंट हैं P, X, Y और आपके पास है Q, Y, X। तो इसमें हो सकता है आपके पास X और Y बराबर हों और X, Y बराबर ना हो। तो इस क्वेश्चन को हम केस के हिसाब से करेंगे। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम सेकंड केस, जिसके अंदर हम कह देते हैं इफ़ x इक्वल टू के पास है y, और यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू y। अब ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हम मेन आंसर वर्ड में लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास x और y बराबर हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आपके पास हो जाएंगे 1, 1 एंड q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी आपके 1, 1 हो जाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 2 हो जाएंगे और जो q के भी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 2, 2 हो जाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 3, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 3 एंड
क्यू के कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे 3,3 आपके पास हो जाएंगे। अगर इन्हीं चीज़ों को मैं अगर ग्राफ पे ड्रॉ करूँ, आपको देखेंगे क्या देखने को मिलता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये -4 आपके पास है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1,1, जो पी और क्यू आपके पास क्या है 1 1 है। तो 1,1 पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 1,1। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पी और क्यू के जो पॉइंट थे वह कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा यस, पी क्यू पॉइंट्स आर कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, पी और क्यू आपके पास 2 2 2 2 हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास हो जाएंगे 2,2। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा पॉइंट 2,2। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 3,3। तो मैं इन सभी लाइनों को, इन सभी पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखते हैं आपके पास क्या बन के तैयार होगा। तो आपने देखा कि एक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो केस फर्स्ट के अंदर x = y था, आपने पॉइंट लिखे हैं p और q के, आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। फिर मैं चलता हूँ सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस आपके पास है x ≠ y, यानी कि p की कोऑर्डिनेट्स और q की कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने होंगे। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और y की वैल्यू ले लेता हूँ 2, दोनों में आपस में इक्वल नहीं है। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास हो जाएंगे xy 1,2 एंड जो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास x, y यानी कि 2,1। तो इन पॉइंट को मैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। p मेरे पास है 1,2। तो मैं 1,2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास p है 1,2। नेक्स्ट आपके पास है 2,1। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2,1। ये आपके पास q के कोऑर्डिनेट्स है। आपने साफ साफ देखा कि ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो आपको सेकंड केस में आंसर आ जाएगा नो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यस, तो यहाँ पर आपके पास नो हो जाएगा कि p और q कोइंसाइड कर रहे हैं, p और q कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने आंसर वर्ड में लिखना है, लोगों को लिख के बताना है कि आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है यस, पॉइंट x, y एंड y, x कोइंसाइड आर दी सेम पॉइंट। कोइंसाइड का मतलब भी लिख रहा हूँ मैं, आर दी सेम पॉइंट इफ एंड ओनली इफ x = y। दोनों को साइड कब करेंगे? जब x = y होगा तभी। फिर हम इन पॉइंटों के बारे में और भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट आए थे वह एक लाइन ड्रॉ करने पे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही थी। तो हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं। मीनिंग the point lies directly on the line। अब लिख लेंगे हम सेकंड पॉइंट के बारे में
जिसका आंसर आपके पास क्या था, नो था। इफ x is not equal to y, the ordered pairs are distinct, यानी कि आपके पॉइंट क्या हैं, दूर दूर हैं। P पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट यहाँ पर, यानी कि डिस्टिंक्ट है, दूर दूर हैं। डिस्टिंक्ट एंड the points do not coincide, यही आपके हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x is not equal to y then coordinates x, y not equal to y, x and coordinates x, y equal to y, x if and only if x is equal to y, is this claim true। आपके पास इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ x is not equal to y then coordinates x, y not equal to y, x। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है x, y equal to y, x if and only if x equal to y। आपके पास एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपने बताना है कि इज दिस क्लेम इज ट्रू। आपने आंसर बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि इफ़ x इज नॉट इक्वल टू y देन कोऑर्डिनेट्स x, y नॉट इक्वल टू y, x। कुछ हम पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, फिर हम अपना मेन आंसर लिखेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ। इफ़ x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 तो y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। तो मैं कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे मेरे पास हो जाएंगे 1, 2 नॉट इक्वल टू 2, 1। इफ़ x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3। दोनों अलग अलग हैं, इसमें भी दोनों अलग अलग थी। तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे मेरे पास हो जाएंगे 2, 3 नॉट इक्वल टू 3, 2। ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट को ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y है देन कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x, y और y, x आपके पास इक्वल है। अगर मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ उनके, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 1। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1, 1 इक्वल टू 1, 1। इफ़ x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 2, 2 और 2, 2। इन दो केसेस को मैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं अपना मेन आंसर लिख के आपको बताऊँगा कि ये इसका आंसर असलियत में है क्या। फर्स्ट पार्ट की तरफ करते हैं। 1, 2, 2, 1 को मैंने ड्रॉ करना है। 1, 2 यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 2, 1 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पर 2, 1। तो अपने साफ साफ देखा है कि दोनों मेरे पास पॉइंट्स जो हैं अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे हम सेकंड केस में कर लेंगे। तो इसमें पॉइंट आपके डिस्टिंक्ट थे, इसमें भी पॉइंट आपके डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो 2, 3 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो यह मेरे पास हो जाएगा 2, 3। नेक्स्ट 3, 2, 3, 2। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 3, 2। तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मेरे पास है 2। तो हमने साफ साफ देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 1, 1, 1, यानी कि जो मेरे पॉइंट हैं वह कोइंसाइड कर रहे हैं। 1, 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और 2, 2 और 2, 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर।
तो आपने देखा कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, 1,1 2,2 ये कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस दिस क्लेम इज ट्रू। हम अपना मेन आंसर लिख लेंगे यस दिस क्लेम इज ट्रू। फर्स्ट पॉइंट के लिए हम आंसर लिख देंगे, इस वाले के लिए x is not equal to y means x is not equal to y if they are different number like x is equal to 1 and y is equal to 2, then the point 1,2 is not the same location as 2,1। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर हमें सेकंड पार्ट का आंसर लिखना है। सेकंड पार्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल है आपके पास कोऑर्डिनेट्स y, x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। मीन्स हमने वैल्यू को फ्लिप कर दिया है, तो जो लोकेशन आ रही थी दोनों की एक ही पॉइंट पे आ रही थी। मीन्स the only way flipping the numbers gives you the exact same dot on the graph लाइक एक एग्जाम्पल के लिए थे लाइक x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। यही है आपका मेन आंसर।